बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की सरकारी मुलाजमीन के हवाले से दो बड़ी अहम तरीन ख़बरें आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ में उनके नोटिफिकेशन भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। वफाकी मुलाजमीन के बेनेवलेंट फ़ंड बिल पेश। इस्लामाबाद कौमी असम्बली में वफाकी मुलाजमीन के लिए बेनेवलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस का तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया है। रिटायरमेंट पर वाजिबुल रकम की अदायगी लाजमी होगी। इसी के साथ आपको दूसरी खबर की हेडिंग देता चलूँ। वफाकी हुकूमत का 50 साल से ज़्यादा तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिटायर करने का फ़ैसला, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इसके इतलाक सूबों पर भी होगा और IMF के शदीद प्रेशर की वजह से ये फ़ैसला किया गया है। आज की इन दोनों वीडियोस की मुकम्मल तफसील देने जा रहा हूं कि असल ये कहानी है क्या। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन्स को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि सरकारी मुलाजमीन के मुतालिक जो भी नई से नई और अहम तरीन अपडेट शेयर की जाती हैं आप दोस्तों तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचती रहे। वफाकी मुलाजमीन के बेनेवलेंट फ़ंड बिल पेश कर दिया गया है और साथ में ग्रुप इंश्योरेंस का बिल भी पेश कर दिया गया है। फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 में मज़ीद तरमीम करना है। चूँकि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस का एक्ट 1969 का एक्ट नंबर 2 में इसके बाद ज़ाहिर होने वाले मकासद के लिए मज़ीद तरमीम करना मुनासिब है। ये मुदर्जा झेल तौर पर नाफिज किया जाएगा। इसमें ये ग्रुप इंश्योरेंस का बिल जो है ये फ़ौरन नाफिज अमल हो जाएगा। सेक्शन 13 में तरमीम 1969 का एक्ट 2 फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट फंड एक्ट एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 में इसके बाद सेक्शन 13 में झेली दफात 5 के बाद झेल में नए झेली सेक्शन 6 शामिल किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बेनेवलेंट फंड ग्रुप इंश्योरेंस का तरमीमी एक्ट 2024 के आगाज़ पर या इसके बाद कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो वो बेनेवलेंट फंड से ऐसे ही यकमुश्त ग्रांट हासिल करने का हकदार होगा जैसा कि तजवीज़ में किया गया है। सेक्शन 1969-18 के एक्ट 2 में तरमीम मज़कूरा एक्ट में सेक्शन 18 में मौजूदा झेली दफ़ात 1 और 2 को झेली दफ़ात 2 और 3 के तौर पर दोबारा दर्ज किया जाएगा और मुदर्जा झेल नए झेली दफ़ात को इसमें दाखिल किया जाएगा जिसमें मुलाजिम की रिटायरमेंट पर बीमा की रकम से उसे अदा की जाएगी। मकासद और वजूहात इसके असल में हैं क्या। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन इंश्योरेंस और बेनेवलेंट फ़ंड को इतनी रकम अदा करने के ज़िम्मेदार हैं जो कि इंश्योरेंस और बेनेवलेंट फ़ंड के प्रीमियम के तौर पर तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह से प्रीमियम की रकम जहां तक मुमकिन हो मुलाजमीन की तनख्वाह से काटी जाती है और इंश्योरेंस और बेनेवलेंट फ़ंड में क्रेडिट या भेजी जाती है। मज़कूरा सरबराहों की अदायगी के बावजूद कोई मुलाजिम सिर्फ इसी तरह की बीमा से मुस्तफ़ीज़ हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर वो दौरान सर्विस मर जाए या गैर मुनसिफाना है। इस बात को जहन में रखते हुए कि एक मुलाजिम साल ब साल मज़कूरा सरबराहों के तहत अदायगी करता है और उसे रिटायरमेंट के वक्त बेनेवलेंट फ़ंड और इंश्योरेंस के फ़वाइद से इनकार कर दिया जाता है। लिहाजा कानून में तरमीम करने और मुलाजमीन को उनके रिटायरमेंट के वक्त बेनेवलेंट फ़ंड और इंश्योरेंस के वाजिबी हिस्सा अदा करने के लिए हुकूमत के लिए लाजमी करार देने की ज़रूरत है। ये एक अहम तरीन ख़बर जो हमारे सामने आई थी हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी मुलाजमीन के मुतालिक जो भी नई से नई और अहम तरीन अपडेट आती है हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।